प्रकार से जलंधर का अंत हुआ। तो ये कह रहे हैं कि कार्तिक मास के उद्यापन में तुलसी के मूल में विष्णु की पूजा होती है और वह विष्णु के लिए सदैव प्रीतदायक मानी जाती है। हे राजन, जिस घर में तुलसी का वन हो उसे तीर्थ रूप समझना चाहिए और वहां यम के दूत नहीं आते। तुलसी का वन सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र तथा कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। जो लोग तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमपुरी को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक जैसे ही है। चाहे आप नर्मदा का दर्शन कर लो, चाहे आप गंगा में स्नान कर लो, चाहे आप तुलसी की पूजा करो। तो ये कह रहे हैं कि तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक जैसे ही हैं। तुलसी का पौधा लगाने, सींचने, देखने तथा स्पर्श करने से मनुष्य के मन, वचन तथा शरीर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो लोग तुलसी की मंजरियों से विष्णु की पूजा करते हैं वे पुनः गर्भ में नहीं आते तथा निसंदेह मुक्ति की भागी बनते हैं। हम जब भगवान की आराधना करते हैं तो यही प्रार्थना करते हैं कि भाई हमको बार बार का जन्म और बार बार के विरुद्ध नहीं चाहिए, बस हमें मोक्ष मिले, मोक्ष की कामना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी के साथ प्राणों को छोड़ता है, सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज उसे दंड देने की शक्ति नहीं रखते। जो व्यक्ति तुलसी चंदन लगाता है वह अपने कृत पापों से शरीर को मुक्त कर लेता है। हे राजन, जहां जहां तुलसी वन की छाया हो वहां पितरों का श्राद्ध करने से वो अक्षय हो जाता है। और जो मनुष्य तुलसी गंध मिश्रित किसी भी वस्तु को चढ़ाता है, भगवान के सब उस पर कोटि सहस्त्र वर्षों तक प्रसन्न बने रहते हैं। हम भगवान जी को कोई भी नैवेद्य चढ़ाते हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उसमें एक तुलसी का पत्र हो, उसमें उसका जायका और बढ़ जाता है। कहने का मतलब क्योंकि तुलसी भगवान को अति प्रिय है। तो जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी मंजरी से हरि पूजा करता है वो पत्ते पत्ते से मोती चढ़ाने का फल प्राप्त करता है। मंजरी पंडित के बीज जो होते हैं आगे का वो ऊपर आते पत्तों को, वो मंजरी होती है, बहुत बेहद प्रिय है। तो हे राजन, जो व्यक्ति आंवले के वृक्ष की छाया में पिंड दान करता है उसके नरक में स्थित पितर भी तृप्त हो जाते हैं। और हे राजन, जो मनुष्य मस्तिष्क, हाथ, मुख अथवा शरीर पर आंवले के फल को धारण करता है उसे साक्षात विष्णु ही समझना चाहिए। कि जिस मनुष्य के शरीर पर प्रतिदिन आंवला, तुलसी और गोपी चंदन स्थित रहते हैं वह जीवन मुक्त कहा जाता है। और जो मनुष्य आंवला और तुलसी मिश्रित जल से स्नान करता है उसे गंगा स्नान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्र अथवा फल से देव पूजन करता है वह विविध प्रकार की स्वर्ण निर्मित पुष्पों द्वारा पूजा करने के फल को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में सभी तीर्थ, मुनि, देवता तथा यज्ञ आंवले में समाहित रहते हैं। और जो मनुष्य कार्तिक मास में तुला के सूर्य में द्वादशी तिथि को तुलसी अथवा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह अत्यंत गर्हित नरक में प्राप्त होता है। और जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में भोजन करता है वह 100 वर्षों तक के अन्न संसर्ग जन्य पापों को छूट जाता है। जैसे कई लोग बोलते हैं एकादशी को नहीं तोड़ना है, कई प्रकार आते हैं, उन लोगों में संदेह पैदा करते हैं। एकादशी को तुलसी भगवान को चढ़ती है, तो जब एकादशी को नहीं तोड़ते भगवान को तुलसी कहां से चढ़ेगी? तो ये शास्त्र कह रहे हैं कि द्वादशी उस दिन को नहीं तोड़ना चाहिए। सुनी सुनाई बात पर हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, सुनी सुनाई बात पर हमें ऐसा लगता है कि भाई ये आदमी ज्यादा ज्ञानी है, ये सच बोल रहा है, लेकिन वो तो शास्त्रोक्त कहाँ कहता है। तो एकादशी को तो तुलसी चढ़ती है तो वो अत्यंत गर्हित नरक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में भोजन करता है वो 100 वर्षों तक के अन्न संसर्ग जन्य पापों से छूट जाता है। और जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की जड़ में विष्णु का पूजन करता है उसने मानो सभी तीर्थों में विष्णु का पूजन कर लिया। धर्म, काम, अर्थ की इच्छा रखने वाले को तुलसी, आंवला तथा रुद्राक्ष की माला नहीं त्यागनी चाहिए। जितने दिनों तक मनुष्य के गले में आंवले की माला रहती है उतने हजार वर्षों तक उसे वैकुंठवास मिलता है। और कलयुग में जो मनुष्य जितने दिनों तक आंवले की माला धारण किए रहता है उतने समय तक भगवान के सब उसके हृदय में विराजमान रहते हैं। आंवले और तुलसी की उत्पत्ति की कथा जो लोग भक्तिपूर्वक सुनते हैं और सुनाते हैं वे अपने पितरों सहित अग्नितुल्य विमान में बैठ करके स्वर्ग हो जाते हैं। अब अगले अध्याय में नारद जी बोले
कृष्णानं दानं च पूजां च वंदनं च तथैव च विष्णुस्तथान्यं देवयानं विशेषतः। कि नारद बोले कि मैंने तुमसे विष्णु तथा अन्य देवताओं की स्नान दान पूजा तथा वंदन के विषय में कहा। फिर तो बोले कि आपके द्वारा कही गई विष्णु पूजा से संबंधित इतिहास सहित मैंने सभी वर्णन सुना। अब आप कृपा करके यह बताइए कि कार्तिक मास में अन्य किन किन देवताओं का व्रत किया जाता है। दामोदर की पूजा तो आपने बताई, ये तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन हम औरों की किसकी पूजा करें? परम तत्व तो श्री हरि विष्णु ही है, बाकी सब देवता है। देवता और भगवान में जमीन आसमान का फर्क है, हम लोग समझते नहीं है। परम तत्व श्री हरि विष्णु वही है, राम वही है, विष्णु वही है, कृष्ण है, और सारे देवता हैं। तो 33 कोटि देवता है ये। तो इस 33 कोटि देवताओं में सारे देवता समाहित होते हैं। 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ से नहीं होता है, 33 प्रकार। तो ये कह रहे कि किन देवताओं का व्रत किया जाता है, किस किस तिथि को किस देवता का उत्तम व्रत करना चाहिए। तो नारद जी बोले कि कार्तिक मास में ब्रह्मा, गणेश, अहोई देवी तथा लक्ष्मी का व्रत फलदायक होता है। आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ब्रह्मा का व्रत तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश का व्रत करना चाहिए। सप्तमी तथा अष्टमी को अहोई देवी का व्रत करें तथा कार्तिक मास की अमावस्या को महालक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। तो पृथु ने कहा कि हे देवर्षि, मैं आपसे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के व्रत के संबंध में पूछ रहा हूं कि इस व्रत का क्या नाम है और क्या विधि है तथा इसका महात्म्य क्या है, यह विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तो नारद जी बोले कि हे राजन, इच्छित कामनाओं को देने वाली अत्यंत पवित्र पापनाशक तथा पुण्यवर्धनी कथा को सुनो कि पापों से मुक्ति पाने के लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्थी घोर पापनाशिनी के रूप में प्रसिद्ध है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को यह सुंदर व्रत अवश्य करना चाहिए। हे नरोत्तम, विधवा और कुमारी स्त्रियां भी सौभाग्यवती स्त्रियों की समान ही इस व्रत को अलग अलग कर सकती हैं। 8 वर्ष से अधिक आयु वाली कन्या, प्रौढ़ा, बाला अथवा विवाहिता, इन सबको यह शुभ व्रत करना चाहिए। यदि कोई स्त्री मोहवश इस व्रत को नहीं करती है तो दुखों का भी उसको सामना करना पड़ता है, ऐसे शास्त्र कहते हैं। तो विधि तथा नियम पूर्वक इस सुंदर व्रत को करने वाली स्त्री के भी वैधव्यता को प्राप्त होती है। यदि कोई कुमारी कन्या इस व्रत को करती है तो उसे सुंदर पति प्राप्त होता है और वह उसके साथ सदा प्रसन्न बनी रहती है। हे राजन, मेरे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो कि तृतीया तिथि को इस व्रत का नियम बना लेना चाहिए। चतुर्थी तिथि को प्रातःकाल उठ करके यथाविधि स्नान करके सभी आवश्यक कामों को करना चाहिए और फिर गंध आदि के मंडल में गणेश जी का पूजन करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और तत्पश्चात प्रदोष काल में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए तथा चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और फिर ब्राह्मणों को भोजन करा करके स्वयं भी भोजन करना चाहिए तथा क्रोध आदि को त्याग करके रात्रि जागरण करना चाहिए। पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न हो, इस मंत्र का उच्च स्वर से उच्चारण करके गणेश जी की परिक्रमा करें। हे राजन, स्तुति पाठ करने के बाद आरोग्य तथा सौभाग्य की प्राप्ति के लिए एक मुट्ठी अनाज गणेश जी को चढ़ाएं। फिर सौभाग्य और पुत्र वृद्धि के लिए गणेश जी की प्रदक्षिणा के बाद अन्य सब वस्तुओं को अपने कुल की किसी वृद्धा को समर्पित कर दें। नव विवाहिताओं के व्रत तथा दान की विशेषता के विषय में सुनो कि 10 अष्टका आदि दक्षिणायुक्त जो भी संकल्प हो उसे दान करें। यह कृत्य पुरुषों के लिए है। अब स्त्रियों के लिए आवश्यक कृत्य के विषय में सुनो कि हे राजन, स्त्रियों को चाहिए कि वो तृतीय तिथि को सिर सहित स्नान करें, रात्रि के समय भोजन करने के बाद दातुन करें, फिर सुख पूर्वक सो करके चतुर्थी को सूर्योदय के समय विधि पूर्वक नदी आदि में स्नान करें और हे राजन, वहां सभी अन्य कृत्यों को संपादित करें। सुंदर आभूषण और वस्त्रों को धारण करके संध्या के समय बड़े उत्सव का आयोजन करें। हे राजन, अब मैं चतुर्थी को प्रयत्न पूर्वक किए जाने वाले महोत्सव के आयोजन के विषय में बताता हूँ कि स्वर्ण आदि के पात्र में 10 अष्टकार रख करके घृत का दीपक पर जलित करें। स्वर्ण आदि के कलश में जल भर करके उसे पात्र के मध्य में रखें और फिर सभी स्त्रियां पात्र के मध्य में कलश को रख करके अपने अपने पात्र को हाथ में उठा करके एक दूसरे को दे दें और लें। अपने पात्र में रखे हुए कलश को दूसरे के हाथ में दे देना चाहिए तथा उसे 10 बार चूम करके बारंबार मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पात्र को एक दूसरे को देते समय स्त्रियों को यह मंत्र बोलना चाहिए कि हे सौभाग्यवती, कार्तिक मास की चतुर्थी को यह पात्र ग्रहण करो। यह पति की आयु तथा सौभाग्य को बढ़ाने वाली है। इस समस्त कामनाओं को देने वाली सो पात्र को काम संकल्प की सिद्धि हेतु ग्रहण करो। हे सुंदरी, इस नेत्र ज्योति वर्धक दीपक को भी ग्रहण करो।
हे राजन, इस प्रकार के मंत्रों को 9 बार उच्चारण करके स्त्रियां अपने पात्रों को चलाएं और 10वीं बार चलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें कि हे देवी, इस सर्व सौभाग्यदायक कलश को ग्रहण करो, ताकि मुझ पर और तुम पर गणेश जी सदैव प्रसन्न बने रहें। इस प्रकार दक्षिणा सहित 21 बार करें और पूर्वानुसार सभी स्त्रियां अपने अपने कलशों को तथा पात्रों को भ्रमण कराएं। हे राजन, भ्रमण के बाद प्रचुर दक्षिणा के साथ उन पात्रों को गुरु, ब्राह्मण अथवा वृद्ध जनों को दें और तदुपरांत ब्राह्मण के द्वारा सभी स्त्रियां कथा श्रवण करें। पुरुष भी प्रदोष काल में कथा सुने तथा स्त्रियां चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य तथा दान देने के बाद भोजन करें। हे राजन, इस विधि से जो स्त्रियां प्रतिवर्ष व्रत रखती हैं उनका सौभाग्य स्थिर बना रहता है और उनका चिरंजीवी पति भी आनंदित रहता है। अतः स्त्रियों को यह व्रत नहीं त्यागना चाहिए। इसके न करने से दुख और करने से सुख मिलता है। पृथ्वी ने कहा कि जब सभी मासों में गणेश जी का व्रत एक जैसा ही महत्व रखता है, तब कार्तिक मास में स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? वह गणेश जी की पूजा तो हम हमेशा करते हैं, तो स्पेशल कार्तिक में ही क्यों? तो ये क्या कह रहे हैं कि पूर्व काल में मृतलोक में इस व्रत को किसने प्रकाशित किया, यह भी बताइए। मैं श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहता हूं ताकि मेरा भी विश्वास और बढ़े। तो नारद जी बोले कि प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगरी में सुधर्मा नामक राजा राज्य करता था और उसके 4 पुत्र बड़े प्रसिद्ध तथा महाबलशाली थे, जिनके नाम देवहोम, सुशर्मा, जय शर्मा तथा सुशोभन थे। उस राजा को देवंगना के समान सबको परम प्रिय वीरवती नामक एक कन्या भी प्राप्त हुई। राजा ने उनका विवाह देवव्रत के साथ कर दिया और वे दोनों दंपति पारस्परिक गुणों से आनंदित पूर्वक रहते थे। एक बार राजा के घर में बैठे हुए देवव्रत को अचानक ही नागराज ने डस लिया। यह देख करके वीरवती अत्यंत दुखी होकर के विलाप करने लगी और उसके रुदन को सुन करके सभी भाई समीप आ गए। पिता, माता और भाइयों सहित नगर के सभी लोग राजकुमारी के दुख से बहुत दुखी हुए। इसी बीच ऋषि पुलस्त्य जी वहां आ गए और वे उनके दुख को हरने वाले तथा आनंद की वृद्धि करने वाले थे। उन्हें देख करके राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, मेरी कन्या किस पाप के कारण विधवा हुई है? हे मुनि शार्दुल, इसका दुख किस प्रकार दूर हो वो मुझसे कहिए, क्योंकि साथ में पहले भी प्रसंग आया था कि संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? संतान का सुख है, और सबसे बड़ा दुख भी क्या है? संतान का दुख है। माँ बाप तभी तक स्वस्थ रहते हैं जब तक बच्चों को कुछ होता नहीं है। बच्चों को अगर किसी को बुखार भी आ जाए तो माँ जघन्य बीमारी से भी क्यों नहीं जूझ रही, वो कहती नहीं मैं तो फिट हूं, मेरे को कुछ नहीं है, जरा बेटे को दवाई दे रही। तो ये बहुत दुखी हो गए और देख करके राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, मेरी कन्या किस पाप के कारण विधवा हुई है? हे मुनि शार्दुल, इस दुख का कारण बताइए, किस प्रकार से ये दूर हो वो मुझसे कहिए। तो पुलस्त्य जी बोले कि हे राजन, तुम्हारी विवाहिता पुत्री ने कार्तिक मास में सौभाग्य और सुख को देने वाले गणेश चतुर्थी व्रत को नहीं किया था, उसी पाप के प्रभाव से यह विधवा हुई है। और हे राजन, यह व्रत स्त्रियों के लिए आवश्यक है। इसके विषय में सुनो कि एक समय समस्त देवता तथा ऋषि ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित एक स्थान पर एकत्रित हुए। वे सब दैत्यों का नाश करने के लिए यह विचार करने लगे कि दैत्यों के विनाश के बाद हमें सुख किस प्रकार मिलेगा। तब ब्रह्मा ने कहा कि तुम लोग मेरी मत को सुनो, श्री गणेश जी का व्रत सब दैत्यों को नष्ट करने वाला है। यह सुन करके सब देवताओं ने गणेश जी का व्रत रखा और उसके प्रभाव से दैत्यों को नष्ट कर दिया। फिर सब देवताओं तथा ब्रह्मा, विष्णु आदि ने गणेश जी से कहा कि तुम हमसे कोई वरदान मांगो। गणेश जी बोले कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो स्त्री मेरा व्रत रखे उसका पति चिरंजीवी हो। आप लोग मुझे यही वर दीजिए। जो पुरुष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष वाले इस व्रत को रखे वह भी दीर्घायु हो। यह सुन करके देवताओं ने कहा कि देवता बोले कि जो स्त्री कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में तुम्हारा व्रत करेगी उसकी अल्पायु पति भी चिरंजीवी होंगे। जो इस व्रत को नहीं करेंगे उनको कष्ट की प्राप्ति होगी। और हे राजन, देवताओं के वरदान वाला यह व्रत सभी स्त्रियों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो गणपति महाराज की जय, बोलो तुलसी मैया।